आज जय श्री श्याम दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। आज की कहानी है नीशू यादव जी की। नीशू यादव जी नोएडा की रहने वाली है। शादी इनकी गाजियाबाद में हुई है और नीशू जी बचपन से ही भगवान की भक्ति। घर में हमेशा से भक्ति का माहौल था। इनके पिताजी कालका देवी के भक्त हैं। उन्होंने सारे जीवन कालका देवी की पूजा की। जी ने एक व्रत कभी नहीं छोड़ा और वो व्रत था निर्जला एकादशी का। नीशू जी ने वृंदावन जाने के बारे में सुना था पर कभी गई नहीं थी। मन था कि कभी वृंदावन जाऊंगी। फिर नीशू जी की शादी हुई और शादी होने के बाद गाजियाबाद पहुंचे। उनके ससुराल में पूजा पाठ नहीं होती थी। उनके यहाँ किसी हिमाचल के गुरु को मानते थे तो वहाँ गुरु की सेवा करते हैं और पूजा पाठ नहीं करते। जब कोई लड़की शादी करके दूसरे घर जाती है और दूसरे घर के रीति रिवाज अपने बनाने पड़ते हैं। नीशू जी ने बताया कि मेरी भी पूजा पाठ छूट गई पर एक चीज कभी नहीं छूटी। वो था निर्जला एकादशी का व्रत। वो मैं लगातार करती रही। कृष्ण मेरे मन में थे और बस पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। अचानक से 2022 में 22 मार्च को इनके पति घर आते हैं और नीशू जी से बोलते हैं, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है 24 को। चलो जन्मदिन पर तुम्हें प्रेम मंदिर दर्शन करवा के लाता हूँ। नीशू जी को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, क्या कहा आपने? तो पति ने फिर बोला कि तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, तुम्हें जन्मदिन पर प्रेम मंदिर के दर्शन करवा के लाता हूँ, वृंदावन घुमा के लाता हूँ। नीशू जी की एक बेटी और एक बेटा है। ये सब जन्मदिन के दिन वृंदावन जाने के लिए घर से 2:30 बजे निकले और शाम को 6 बजे वृंदावन पहुंचे। शाम को 6 बजे प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए गए। प्रेम मंदिर के बारे में सुना था, बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहाँ की लाइट्स बहुत ही सुंदर है। देश विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं। बहुत इच्छा थी प्रेम मंदिर देखने की। आज बरसों का सपना पूरा हो रहा था। प्रेम मंदिर अद्भुत मंदिर है। वृंदावन जो भी जाता है प्रेम मंदिर दर्शन करने जरूर जाता है। रात्रि में तो और भी सुंदर लगता है। यही सुना था नीशू जी ने। नीशू जी और उनके पति और दोनों बच्चे प्रेम मंदिर में थे। बेटी नीशू जी के पास थी और बेटा इनके पति के पास था। दोनों प्रेम मंदिर को देख रहे थे। बेटा पति के पास था और वो उन पलों को कैमरे में कैद कर रहे थे। नीशू जी थोड़ी दूर थी। तभी उनके पति उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा कहाँ है, तुम्हारे पास आया क्या? तो नीशू जी ने कहा, नहीं, वो तो आपके साथ था। तो पति ने कहा कि मैं फोटो खींच रहा था, पीछे मुड़ के देखा तो बेटा नहीं था, तो मैंने सोचा तुम्हारे पास आया होगा। अब नीशू जी एकदम से डर गई और घबरा गई और बोली कि नहीं, मेरे पास नहीं आया, तुम्हारे पास ही था। दोनों पति पत्नी डर गए। अंधेरा हो गया था। दूर दूर तक कहीं बेटा दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की लाइट्स भी बंद हो गई थी। बहुत ज्यादा भीड़ थी। बेटा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कान्हा जी, मेरे बेटे से मिलवा दो। पति पत्नी दोनों रो रहे थे और बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नीशू जी घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। पति भी देख रहे थे। अचानक से नीशू जी को लगा कि उनके दुपट्टे को कोई खींच रहा है। तो नीशू जी ने पीछे मुड़ कर देखा तो एक 10 साल का बच्चा, बच्चे के पैर के नीचे उनका दुपट्टा था। तो बच्चा बोलता है, मैया, क्या हुआ? क्यों घबराई हुई हो? मैं बार बार देख रहा हूं कि इधर उधर भागती हो, फिर इधर आ जाती हो। हुआ क्या है? तो नीशू जी ने बताया कि बेटा, तुम्हारे जितना ही मेरा एक बेटा है और वो गुम हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पापा के साथ था। ये बोलकर नीशू जी रोने लगती है। तो उस 10 साल के बच्चे ने कहा कि मैया, रो मत, मेरे साथ चलो। और बच्चा नीशू जी को गार्ड के पास ले गया। नीशू जी इतनी घबरा गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कि अनाउंस ही करवा दूं या किसी से पूछूं कि बेटा गुम गया है।
कहीं देखा क्या? तो गार्ड ने कहा, आप उस तरफ गेट नंबर 4 की तरफ जाएं। तो निशु जी भागती हुई गेट नंबर 4 की तरफ पहुंची और जाकर देखती है कि जहां पति पत्नी ने अपने जूते जमा किए थे वहीं पर उनका बेटा खड़ा है। और पीछे मुड़कर देखती है तो वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया जो वो गार्ड के पास लेकर गया था। निशु जी खुशी के मारे रो पड़ती है और पति को फोन करती है कि बेटा मिल गया है। अब निशु जी अपने बेटे और पति के साथ उस गार्ड तक दोबारा जाती है और उस 10 साल के लड़के के बारे में पूछती है। तो जो गार्ड ने बोला वो सुन के इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। गार्ड ने बोला कि आपके साथ तो कोई बच्चा आया ही नहीं था, आप तो अकेले आए थे। घबराई हुई थी, पति पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। अब रात हो चुकी थी, ये सब अपने घर आ जाते हैं। नीशू जी बताती है कि मैं तो वृंदावन से आ गई पर मेरा दिल वहीं रह गया। वृंदावन से जो भी जाता है बस उसका शरीर जाता है, उसकी आत्मा वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा में ही रह जाती है। 1 साल बाद नीशू जी अपनी मम्मी को वृंदावन ले जाती है क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। तो सोचा कि ठाकुर जी के दर्शन करवा लाए। दोनों वृंदावन पहुंचती है। वहां बहुत भीड़ थी, लोग दूर दूर से दर्शन करने आए हुए थे। निशु जी ने एक माला खरीदी ठाकुर जी के लिए, पर भीड़ बहुत थी। तो निशु जी ने सोचा कि मम्मी को लेकर इस भीड़ में मैं अंदर तो जा नहीं सकती। तो उनको गोसाई जी दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि ये माला गोसाई जी को दे देती हूँ, वो ठाकुर जी तक पहुंचा देंगे। और जैसे ही माला देने वाली होती है तभी पीछे से आवाज आती है, आप माला उनको मत दो, मेरे साथ चलो। पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो एक 17-18 साल का लड़का जिसके चेहरे पे बहुत तेज था, वो मंत्र मुग्ध हो जाती है और उसके पीछे चलने लगती है। उसके पीछे चलने से ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर में भीड़ थी ही नहीं। उसने ठाकुर जी के सामने ले जाकर इनको खड़ा कर दिया। और अब जैसे ही ठाकुर जी को देखती है तो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद निशु जी ने उस बच्चे को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। ठाकुर जी ने ही उनको ठाकुर जी के दर्शन करवाए थे। आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।